हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पोजीशन किसको बोलते हैं, डिस्टेंस किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, वेलोसिटी किसको बोलते हैं, एक्सेलेरेशन किसको बोलते हैं। एक्सेलेरेशन कितने टाइप का बताया था मैंने, दो टाइप का, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। और बोलते कि अगले क्लास में कैलकुलस आपको स्टार्ट किया जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना यहाँ बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो पूरा आपका 11th और पूरा 12th बाउंस करेगा। अब जो हम बताने वाले हैं आपको 11th से लेकर पूरा 12th लास्ट तक काम आने वाला है, तो इसको केयरफुली आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे यहाँ नहीं सीखेंगे उसका पूरा 11th बाउंस करेगा। और ये आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों मैथमेटिक्स में 12th में पढ़ाया जाएगा, वो भी लास्ट में, ठीक है। नवंबर दिसंबर या अक्टूबर में पढ़ाया जाएगा आपको ये टॉपिक, क्योंकि इससे 44 नंबर का पूछता है बोर्ड में, ठीक है। मैथमेटिक्स में कितना दोस्तों 44 नंबर पूछता है, तो सब टीचर इसको लास्ट में पढ़ाते हैं। तो सोचो कि अगर लास्ट में अगर मैथ वाले के ऊपर हम डिपेंडेंट हो जाए, बोलें कि वो पढ़ा देंगे तो हम पढ़ाएंगे, तो वो तो अगले साल पढ़ाएंगे लास्ट में। जब अगले साल पढ़ाएंगे लास्ट में, जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो क्या हमारा सिलेबस खत्म होगा? क्या नहीं होगा। तो हम उतना पढ़ाएंगे जितना से मेरा मैथ काम चल, जितना से मेरा फिजिक्स का काम चल जाए। बाकी डिटेल में कहाँ पढ़िएगा आप लोग? मैथमेटिक्स में। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी सीखना बहुत जरूरी है, जितना सिखाएंगे उतना आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको समझ में आए चैप्टर। सोचो कि अगर मैथ वाला ध्यान नहीं देता है तो मैथ में पढ़ लेगा, ठीक है, लेकिन बायो वाला बच्चा अगर यहाँ नहीं सीखेगा तो वो कहीं नहीं सीख सकता है, क्योंकि उसका तो मैथ तो है नहीं, उसका बायो है। तो बायो वाला बच्चे थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक और बहुत हर एक चैप्टर में आने वाला है ये। तो देखिए कैलकुलस क्या दोस्तों, कैलकुलस। कैलकुलस में दो चीज पढ़ना है। एक पढ़ना आपको डिफरेंशिएशन, एक पढ़ना आपको डिफरेंशिएशन और दूसरा पढ़ना आपको इंटीग्रेशन। एक पढ़ना आपको डिफरेंशिएशन और दूसरा पढ़ना दोस्तों इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए मेरे लैंग्वेज में, ठीक है, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। ये मेरा लैंग्वेज समझाने का है। डिफरेंशिएशन मतलब दोस्तों तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। मतलब सोचो कि नॉर्मल लाइफ में हम किसी को धमकी देते हैं, ए बाबू तुम्हारा मार के मुड़ी फोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, ठीक है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, या गोली मार देंगे, ये हम बोलते हैं, ये धमकी देते हैं हम लोग। लेकिन कोई बोलेगा ए बाबू हमको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आता, हमको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में धमकी दीजिए, ठीक है। क्या बोलेगा? मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में हमको धमकी दीजिए। तो क्या बोलेगा? ए बाबू तुमको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद आप डिफरेंशिएट होगे और उसके बाद इंटीग्रेट होगे। मतलब तुमको तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, उसके बाद आप टूटोगे या उसके बाद जुटोगे। सोचो कि अगर इस हाथ को अगर 10 बार तोड़ दे, ठीक है, और 10 बार जोड़ दे, तो क्या फिर और 10 बार तोड़ देंगे तो जल्दी जुटेगा? क्या जल्दी जुटेगा नहीं, तो तोड़ेंगे कैसे? तो हम लोग क्या धमकी दे सकते हैं दोस्तों? पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अच्छा ये चीज़ बताइए, कैलकुलस का आविष्कार कौन किया, कौन बनाया है? तो कैलकुलस को आपको कौन टीचर बनाया है? फिजिक्स वाले टीचर या मैथ वाले टीचर या बायो वाले टीचर? तो दोस्तों फिजिक्स वाले टीचर ने आपको कैलकुलस का आविष्कार किया, जिसका नाम है दोस्तों न्यूटन, ठीक है। न्यूटन साहब ने कैलकुलस को बनाया। बोलिएगा सर न्यूटन साहब ने क्यों बनाया, उनको क्या दिक्कत थी? तो उनको फिजिक्स के इक्वेशन को डील करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने बनाया डिफरेंशिएशन को और उन्होंने बनाया इंटीग्रेशन को। दोनों को मिला देते हैं तो क्या बोलते हैं दोस्तों? कैलकुलस बोलते हैं। बात में आई? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिफरेंशिएशन। तो इसको देखिए, फटाफट लिख लीजिए पॉज करके। ओके बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या कोई हिंदी पूछेगा तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन क्या, हिंदी नहीं पता, ठीक है। इसका मतलब पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। हमको हिंदी के पीछे नहीं जाना है, हमको समझना है, क्योंकि साइंस को समझने से मतलब होता है, ठीक है, उसको हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं रहता है, ठीक है। साइंस से क्या होता है दोस्तों, हमको समझने से मतलब रहता है। जैसे समझिए ये क्या दोस्तों आपका, ये आपका दोस्तों इसको पढ़ते हैं हम लोग बट, क्या पढ़ते हैं इसको? बट। इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों?
इसको पढ़ते हैं दोस्तों पुट। ये क्या दोस्तों आपका बट है, ये क्या दोस्तों पुट है। ये आपका क्या है बट है, ये क्या है पुट है। पहले एक चीज और समझिए, एक होता है दोस्तों रियल और एक होता है हाइपोथेटिकल। एक क्या होता है दोस्तों आपका रियल होता है, दूसरे क्या होता है दोस्तों आपका हाइपोथेटिकल। रियल किसको बोलते हैं, रियल उसको मतलब साइंस के हिसाब से रियल किसको बोलते हैं, जिसको गॉड ने बनाया है, जिसको गॉड ने बनाया है उसको रियल बोलते हैं, जिसको हमने बनाया है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हाइपोथेटिकल। जैसे कोई पूछेगा साइंस इंग्लिश में हिंदी में कौन रियल है कौन हाइपोथेटिकल है, तो बोलेंगे दोस्तों साइंस आपका क्या है रियल है, इंग्लिश क्या है दोस्तों आपका हाइपोथेटिकल है। जैसे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मानिए छोटे बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं कि देखो बाबू ये क है, ये ख है, ये ग है, ये घ है, ये अंग है। क्या दोस्तों ये क है, ये ख है, ये ग है, ये घ है, ये अंग है। ठीक है, हम लोग ऐसे बता दिए बच्चे को पढ़ा रहे हैं। बच्चा को बोले कि भाई लिख कर लाओ, इसको याद करके लाना। अगले दिन बच्चा आपका लिख कर आता है दोस्तों ऐसे, क को ऐसे लिखा, ख को दोस्तों ऐसे लिखा, ग को दोस्तों ऐसे लिखा, घ को ऐसे लिखा और अंग को ऐसे लिखा। ठीक है, तो आप आया बच्चा, ठीक है, आप उसको कॉपी देखे तो बोले ए बाबू ऐसा काहे लिखे आप, हम तो ऐसा लिखे थे, आपने ऐसा क्या लिखे। तो बोलेगा भैया आपने तो इसमें से इसमें घुमाया है, मैंने इसको इधर से इधर घुमा दिया, तो क्या दिक्कत है। क्या बोलेगा बच्चा कि भैया आपने तो इधर से इधर घुमाया, मैंने इसको इधर से इधर घुमा दिया, तो दिक्कत क्या है, लग तो ऐसे ही रहा है। फिर बोलोगे भैया आपने ऐसे लिखा मैंने ऐसे लिखा, तो आपको क्या दिक्कत है। तो आप क्या बोलोगे, मारोगे उसको 2-3 झापड़ खींच के। क्या करोगे, मारोगे 2-3 झापड़ खींच को, ए गधा याद करो यही होता है। क्या बोलोगे, याद करो यही होता है। फिर बोलेगा फिर 2 झापड़ मारोगे, फिर पूछेगा फिर 2 झापड़ मारोगे। यानी कि जब तक मारते रहोगे जब तक वो मान नहीं ले। ठीक है, लेकिन ये सरासर ये गलत है। बच्चों को मारा नहीं जाता है, बच्चों को समझाया जाता है। और बच्चा क्वेश्चन एराइज किया है तो उसका जवाब दीजिए। रियल टीचर का मतलब ये होता है कि बच्चे को डांटना या पीटना, ये आपका रियल जवाब नहीं है। बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए कि हाँ कैसे होता है, क्यों होता है, क्या होता है, ये आपको समझाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि बच्चा क्वेश्चन पूछा उसको 2 झापड़ घेर दिए, बच्चा दर्शक दिन क्वेश्चन नहीं करेगा। तो आपको कोई भी जो रियल टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चा क्वेश्चन एराइज करता है, उसको समझाते हैं कि क्यों होता है, क्या होता है, एक रीजन होता है। नॉर्मल लाइफ में अभी जितने भी हैं, जिनको कोई भी अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहा होगा, छोटे बच्चे को, और ऐसा लिख दे तो मैंने अभी जवाब दिया है, सबको वही जवाब देते होंगे। ठीक है, जैसे ही बच्चा ऐसे बोलेगा और बोलेगा कि भैया आपने या सर आपने ऐसा लिखा है, मैंने ऐसा लिखा है, तो क्या दिक्कत है, तो वो क्या करेंगे 2 झापड़ खींच कर मारेंगे और बोलेंगे गधा ऐसे लिखो, ऐसा ही होता है। नहीं बात मानेगा फिर मारेंगे, लेकिन ये आपका सही जवाब नहीं है। बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि देखो बच्चों लेटर जो है, ठीक है, बहुत सारे लेटर हैं। ठीक है, क्या दोस्तों बहुत सारा आपका वर्ड है, बहुत सारा वर्ड है। सोचो कि हमको नंबरिंग किया गया कि कैसे क्या क्या लिखना है, तो पूरा दुनिया को बैठा के बोला गया कि हम लोग क को ऐसे लिखेंगे, ख को ऐसे लिखेंगे, ग को ऐसे लिखेंगे, घ को ऐसे लिखेंगे और अंग को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग पूरा दुनिया को बैठा के इसको बताया गया कि क ख को हम ऐसे लिखेंगे, तो आज हम क ख को ऐसे लिखते हैं। और आज पूरा दुनिया को बैठा कर बोले कि नहीं क को हम ऐसे लिखेंगे, ख को हम ऐसे लिखेंगे, ग को हम ऐसे लिखेंगे, घ को ऐसे लिखेंगे और अंग को ऐसे लिखेंगे, तो दुनिया कैसे लिखेगी, पूरा दुनिया क को ऐसे लिखना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो बच्चों को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि देखो बच्चों पूरा दुनिया को बैठा को माना गया कि क को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ख को ऐसे लिखेंगे, ग को ऐसे लिखेंगे, घ को ऐसे लिखेंगे, अंग को ऐसे लिखेंगे। इसलिए इसको ऐसे लिखा गया क्योंकि बहुत सारे वर्ड है, जैसे कख है, चसा है, पटरा, मानो कि कख को कैसा लिख दे, चसा को कैसा लिख दे, तो फिर मिक्सी करके बोल नहीं पाएंगे या लिख नहीं पाएंगे। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करके बताया गया और एक सिंबल दिया गया कि क को ऐसे लिखेंगे और ख को ऐसे लिखेंगे, और पूरा दुनिया को बैठा कर बोल दिया जाए कि क को ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे दोस्तों, ऐसे लिखेंगे, मतलब क को ऐसे लिखेंगे, तो पूरा दुनिया कैसे लिखेगी, क को ऐसे लिखेगी। ये आपका रियल जवाब हुआ। ये रियल जवाब नहीं हुआ कि बच्चों को 2 झापड़ घिस दिए। ठीक है, ये आपका रियल जवाब नहीं है। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि ये बताइए सर, चाहे सोचो कि कोई हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, दोस्तों बोलेंगे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चों मैंगो मिस आम होता है। क्या बोले, मैंगो मिस आम होता है। ठीक है, एप्पल मिस सेव होता है। एक बच्चा पूछ दिया कि सर मैंगो मिस आम ही काहे बोलते हो उसको। ठीक है, मैंगो मिस एप्पल काहे नहीं बोलते हैं।
तो समझाएंगे कि दुनिया में बहुत सारे फल हैं, ठीक है, दुनिया में बहुत सारे फ्रूट हैं, और सोचो कि सबका नंबरिंग नहीं किए रहते, ठीक है, सबका नामकरण नहीं किए रहते। तो सोचो कि हमको एप्पल लेना है, हम जाके एप्पल मांगते और वो हमको बनाना देता, वो हमको ऑरेंज देता। इसलिए हर एक फल का, ठीक है, नाम रखना पड़ा कि हम आम मांगेंगे तो आम मिलेगा, ठीक है, केला मांगेंगे तो केला मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज और क्वेश्चन, एक सवाल और है कि सर सब आदमी का नाम क्यों रखा जाता है, जितना में दुनिया में आदमी उसका नाम क्यों रखा जाता है। तो सोचो दुनिया में अगर एक वो आदमी होता, ठीक है, तो और उसको बुलाना होता तो बोलते ए मैन कम हियर, चाहे बोलते ए आदमी कम हियर, इन्हें आ जाओ, क्या बोलते उसको, ए आदमी कम हियर, क्या उसके नाम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। क्या दुनिया में एक एक आदमी है, क्या दुनिया में एक ही आदमी नहीं है, बहुत सारे आदमी हैं, इसलिए हर एक आदमी का नाम रखा गया है रमेश, महेश, कमलेश। सोचो कि मैं क्लास ले रहा हूं और एक ही क्लास में रमेश नाम का 2 लड़का है, बोलेंगे रमेश कम हियर या बोलेंगे रमेश, तो दोनों खड़ा हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टैंड अप हो जाएगा, यानी कि 2 नाम होगा तो स्टैंड अप हो जाएगा। इसलिए हर एक का नाम रखना पड़ा कि बुलाने में दिक्कत ना हो। पास में आ रही है, यहाँ कुछ समझ में आई, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए एक चीज और देखिए, एक चीज बता रहे थे रियल और हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका हाइपोथेटिकल है, मतलब वो काल्पनिक है। इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है दोस्तों आपका काल्पनिक है, लेकिन साइंस क्या आपका रियल है। साइंस क्या है दोस्तों, रियल है। जैसे देखिए ऐसा थोड़े, जैसे देखिए ये मेरा हम लोग का जो यहाँ पे वेन होता है, ठीक है, नस होता है, ठीक है, हम आज से इसको बोलेंगे नहीं ये नस नहीं होता है, ठीक है, या हम बोले कि भाई ये हाथ का विनाश होता ही नहीं है, ऐसा होने वाला है क्या, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। या आप बोल रहे हैं कि आदमी के अंदर, ठीक है, ब्लड होता ही नहीं है, ऐसा होने वाला है क्या, नहीं होता है, वो होने वाला है। वो आप मानो चाहे नहीं मानो, ये होगा तो होगा, ठीक है, ये नेचुरल है, ये गॉड गिफ्टेड है, इसको हमने नहीं बनाया, ठीक है। और जिसको हमने नहीं बनाया है वो आपका साइंस है, और जिसको हमने बनाया, ठीक है, वो साइंस नहीं है, ठीक है। तो जो साइंस है उसको बोलते हैं रियल, और जो साइंस नहीं है उसको बोलते हैं दोस्तों हाइपोथेटिकल। जैसे देखिए ये आपका बट है, ये आपका दोस्तों क्या है, पुट है। इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, इसको पढ़ते हैं पट, सॉरी इसको बोलते हैं दोस्तों बट, इसको बोलते हैं दोस्तों पुट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों बट, ऐसे क्या बोलते हैं दोस्तों पुट। आप इंग्लिश वाले टीचर से बोलिएगा कि सर इसको बट बोलते हैं, ठीक है, तो इसको पट काहे नहीं बोलते, इसको पुट काहे बोलते हैं। और उनसे पूछेगा कि सर इसको बट बोलते हैं तो इसको पट काहे नहीं बोलते हैं, इसको पुट काहे बोलते हैं। तो बोलेंगे भाई ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, बोलने का तरीका है, जो ब्रिटिश लैंग्वेज वाले ने हमको सिखाया है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको बट बोलते हैं, इसको पुट बोलते हैं, ठीक है। ये उन मुल्क हमको सिखाया गया, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। यानी हम रट के पढ़ा रहे हैं और हम आपको रटवा रहे हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, मैंने रटा है और तुम भी रटो, ठीक है। लेकिन साइंस बोलता है नहीं, कुछ हो रहा है तो उसका लॉजिक दीजिए, क्यों हो रहा है, ठीक है। साइंस बिना लॉजिक का नहीं होता है, साइंस बोलता है अगर होता है तो इसको प्रूव कीजिए, लेकिन आपको इंग्लिश वाले टीचर इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो बोलेंगे दोस्तों इसको ऐसा बनाया गया है, उन लोगों ने इसको पढ़ा कि इसको बट बोलते हैं, इसको पुट बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो जो अभी आपको टीचर पढ़ाएंगे इंग्लिश वाले तो इसको बट बोलेंगे, इसको पुट बोलेंगे, लेकिन साइंस वाले टीचर इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिएगा मेडिकल का एग्जाम हो या इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, उसमें इंग्लिश से भी क्वेश्चन नहीं रहता है। जैसे मेडिकल का एग्जाम होगा तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा, या इंजीनियरिंग का एग्जाम होगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का एग्जाम होगा, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, किस में रहेगा दोस्तों, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। लेकिन आप बोलिएगा सर इंग्लिश से भी एक भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे इंग्लिश पूछेगा कि ऑन कहाँ लगेगा, द कहाँ लगेगा, एंड कहाँ लगेगा, ठीक है, प्रीपोजिशन कहाँ पे होगा, आइटम कहाँ पे होगा, फ्रेज कहाँ पे होगा, ये पूछेगा क्या बाबू। इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऑन कहाँ लगेगा, द कहाँ लगेगा, एंड कहाँ लगेगा, ये कुछ नहीं पूछने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। यानी कि 3 सब्जेक्ट क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इंग्लिश से ए भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। कभी ये नहीं पूछा कि यहाँ ए लगेगा कि एन लगेगा, इसलिए नहीं पूछता है दोस्तों कि सोचो कि हमको ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, या किसी का नस काटे हुए, ठीक है, उसको बैंडेज करना है, तो आप पूछें क्या यहाँ पे एन लगाए कि द लगाए, वहाँ पे एन लगाए चाहे द लगाने से मतलब नहीं है, उसको बैंडेज करने से मतलब है, ठीक है। जैसे सोचिए डॉक्टर जो भी पुर्जा पे दवा लिखता है, ठीक है, वहाँ पे ऐसा लिखता है कि कोई पढ़ ही नहीं पाता है। आप सोचिए कि वहाँ पे हम इंग्लिश अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया, यहाँ पे पूरा कंप्लीट क्या नहीं किया, तो फिर दिक्कत वाली बात है।
क्योंकि इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो मानते ही नहीं है, ठीक है, यानी हाइपोथेटिकल है ये। क्या दोस्तों, ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन हम लोग इसको बट ही बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइंस के टीचर इसको बट ही बोल सकते हैं, इसको पट भी बोल सकते हैं। साइंस के टीचर इसको बट ही बोल सकते हैं, इसको पट ही बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश के टीचर होंगे, ये इंग्लिश के जो लेक्चर होंगे, उनको सही से बताना होगा कि देखो बच्चों, इसको बट बोलते हैं, इसको पुट बोलते हैं, ठीक है। साइंस वाले के लिए थोड़ा चल सकता है, चल नहीं सकता, ये दौड़ सकता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश वाले टीचर अगर इसको बट बोलते हैं, इसको पट बोलते हैं तो 100% रॉन्ग, ठीक है। उनको सिखाना होगा कि इसको बट बोलते हैं, इसको पुट बोलते हैं, ठीक है। साइंस वाला के सब कुछ चल सकता है, क्योंकि उसको समझाने से मतलब है, ठीक है, विषय वस्तु समझ में आना चाहिए, उसको हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं है। क्या होता है क्या नहीं होता है आपको समझना जरूरी है, ठीक है, रटना आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश में आप क्या हर एक चीज रटना है, लेकिन साइंस बोलता है समझिए, पहले अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है, क्या होता है कैसे होता है। बात में आई? तो आगे देखिए, देखिए दोस्तों, y द फंक्शन ऑफ x, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, y द फंक्शन ऑफ x, डेल्टा y बाई डेल्टा x को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। रेट ऑफ चेंज पढ़ाएं दोस्तों, याद रखिएगा, जो भी पढ़ाएंगे अगले अगले स्टेप में आएगा, ठीक है। जैसे आपको फंक्शन पढ़ाए थे, ये फंक्शन आ गया, ठीक है, ये बताए थे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स। जहाँ रेट ऑफ चेंज पढ़ा है वहाँ जाकर आप लोग देखिएगा, याद नहीं है तो, ठीक है। यानी जो भी पढ़ा रहे हैं फालतू का एक भी चीज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाएंगे फिजिक्स में यहाँ पढ़ाएंगे, ये फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यानी कि हम जो पढ़ाएंगे स्टेप स्टेप वाइज आगे आएगा, और याद रखिएगा तभी समझ में आएगा। एक भी चीज़ फालतू का नहीं पढ़ाया जाएगा, जो भी पढ़ाया जाएगा समझिएगा बोर्ड में आया होगा या कॉम्पिटिशन में आया होगा, ठीक है। तो देखिए, इसको बोलते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर डी वाई बाई डी एक्स, क्या दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको फिजिक्स के लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को मैथमेटिक्स वाले टीचर क्या बोलेंगे, बोलेंगे दोस्तों इसको डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिजिक्स के लैंग्वेज को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों लैंग्वेज आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा, ये लैंग्वेज कहाँ मिलेगा दोस्तों, फिजिक्स में मिलेगा। यानी कि जो फिजिक्स के लैंग्वेज में डी वाई बाई डी एक्स क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कोई डाउट बच्चों, फटाफट लिखिए, पॉज करके फटाफट लिखिए। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे आप लोग, जाते हैं। तो डिफरेंशिएशन में लिखेंगे सम बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
क्या दोस्तों, सम बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें कुछ बेसिक रूल है जो हम लोग को सीखना है, और ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैथमेटिक्स में भी काम आएगा और यहाँ तो सीखना ही है। यहाँ सीखिएगा तो पूरा फिजिक्स में आपको मदद करेगा ये। तो आपका रूल नंबर 1, वाई द फंक्शन ऑफ, चाहे यहाँ देखिए y इक्वल टू एक्स पावर n, क्या दोस्तों, y इक्वल टू एक्स पावर n, ठीक है। इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट, तो हम लोग निकालेंगे। इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी, y का मान कितना है दोस्तों, y का मान कितना है, बोल रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल कितना होगा, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी, और x का मान कितना है, y का मान कितना है दोस्तों, x का पावर n, कितना है दोस्तों, x पावर n, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x का पावर n बटा dx, क्या लिखेंगे दोस्तों, x पावर n बटा dx। अब देखो ये क्या है दोस्तों, ये आपका है मशीन, ये क्या दोस्तों आपका ये मशीन है, ठीक है, मशीन है, ठीक है। हमको पता है कि मशीन में कुछ डालेंगे तो कुछ ना कुछ बन के निकलेगा। जैसे सोचे कि ये मशीन है, ठीक है, मशीन में मैंगो डालेंगे तो मैंगो जूस बन के निकलेगा, मशीन में अगर ऑरेंज डालेंगे तो ऑरेंज जूस बन के निकलेगा, ठीक है, मशीन में अगर बनाना डालेंगे तो बनाना जूस बन के निकलेगा। यानी मशीन में कुछ डालेंगे तो कुछ ना कुछ बन के निकलेगा। सोचो प्रेशर कुकर में अगर सिर्फ चावल डालते हैं, ठीक है, तो भात बन के निकलता है क्या, कुछ ना कुछ डालते हैं तो मशीन में कुछ ना कुछ बन के निकलता है। तो देखिए इसमें जाओ डी अपन डी एक्स क्या दोस्तों, मशीन है, इसमें y का मूल पुट किए तो क्या बन के निकला, n इंटू एक्स एन माइनस 1, क्या बन के निकला दोस्तों, n इंटू एक्स एन माइनस 1, ठीक है। यानी पावर आके गुना हो जाएगा, क्या दोस्तों, पावर आके गुना हो जाएगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो पावर जो है, पावर आके यहाँ गुना हो गया और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब बोलिए सर ये कैसे हुआ, एक और समझिए, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, कितना दोस्तों, 1/2। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान बताइए साइन 90 का मान कितना होता है बाबू, बताइए फटाफट। साइन 90 का मान दोस्तों 1 होता है। सब पढ़ाया गया है आपको, कहाँ पढ़ाया गया दोस्तों, आप पढ़ोगे ट्रिगोमेट्री 10th क्लास में पढ़ोगे, सब बताया गया साइन 0 का मान कितना है, साइन 90 का मान कितना होता है। अब देखिए कोई पूछेगा साइन 30 का मान 1/2 कैसे होता है, कोई पूछेगा साइन 30 का मान 1/2 कैसे होता है। आप बोलिएगा देखिए साइन एक मशीन है, क्या दोस्तों, साइन एक मशीन है, मशीन में हम लोग 30 डिग्री डाले, कितना डाले दोस्तों, 30 डिग्री डाले तो क्या बन के निकला 1/2, ठीक है। आप हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा अभी तत्काल में कि दोस्त साइन 30 का मान 1/2 कैसे आया, तो बोलिएगा साइन एक मशीन है, इसमें 30 डिग्री डाल तो 1/2 बन के निकला। मैथ वाला टीचर इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर सोचो कि मैथ आप पढ़ रहे हो, मैथ जो पढ़ रहे हो, ठीक है, मैथ आपको सर पढ़ा दिए हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ा दिए हैं, तो आपको प्रूव करके दिखाएंगे या प्रूव करके बताए होंगे, तो वहाँ पे आप प्रूव करके दिखाइएगा। लेकिन फिजिक्स के हम टीचर है, ठीक है, तो हम आपको प्रूव नहीं करके दिखाएंगे, हम एक लॉजिक देंगे कि क्या है क्या नहीं है, बाकी प्रूव कौन करेगा दोस्त, बाकी आपको मैथ वाला टीचर प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। बायो वाला बच्चे हैं उनको तो प्रूव करके नहीं दिखाया जाएगा, तो ये बोल के काम चला सकते हैं कि ये आपका एक मशीन है, ये क्या दोस्तों मशीन है, मशीन में हम 30 डिग्री डाले ये बन के निकला। कोई बोलेगा हमको प्रूव कर दिखाइए, तो बायो वाले बच्चे बोलेंगे कि सर देखिए मेरा बायो सब्जेक्ट है, बायो में प्रूव करना नहीं सिखाया गया है, फिजिक्स में हमको ये सिखाया गया, आप इसे काम चलाइए, ठीक है, और इसको प्रूफ चाहिए तो जाइए मैथ का बुक में देखिए या मैथ वाले बच्चे से पूछिए, वो बता देंगे, ठीक है। कोई पूछेगा साइन 90 का मान 1 कैसे होता है, तो बोलेंगे साइन एक मशीन है, मशीन में 90 डिग्री डाले तो 1 बन के निकला। उसी प्रकार दोस्तों ये आपका dy बाई डी एक्स क्या है दोस्तों, आपका dy बाई डी एक्स क्या है, एक मशीन है, इसमें y का मान डाले, क्या दोस्तों, y का मान पुट किए तो क्या बन के निकला n इंटू एक्स एन माइनस 1, क्या बन के निकला n इंटू एक्स एन माइनस 1।
कोई बोलेगा इसको प्रूव कीजिए, तो बोलेंगे हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसको प्रूव करेंगे, तत्काल में आप इतना से काम चलाइए। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या करेंगे दोस्तों, इसको टीचर प्रूव करेंगे और बताएंगे कि कैसे आया। अभी तत्काल में आपको इतना ही सीखना है। आपसे कोई पूछेगा तो जो बता रहे हैं आपको वही जवाब देना है, जो बता रहे हैं क्या करना है आपको वही जवाब देना है। कोई बोलेगा इसको प्रूव कीजिए, तो बोलिएगा आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़े हैं, जब मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे तो प्रूव करके बताएंगे। अभी तत्काल में आप इससे काम चलाइए। ये एक मशीन है, मशीन में वाई कमांड पुट किए तो ये आपका ये बन के निकला। कोई दिक्कत? ठीक है, इससे हम लोग क्वेश्चन कुछ बनाते हैं। क्वेश्चन आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या दोस्तों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट क्या होगा। तो बोलेंगे अरे इतना आसान क्वेश्चन है यार, ये तो फटाफट बन जाएगा। बोलेंगे देखिए dy बाई डी एक्स, ठीक है क्या बच्चों, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हम लोग y का मान पुट करेंगे। y का मान कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, क्या आपका एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अभी हमको सिखाया जितना पावर है उसको आया गुना करना है और पावर में से सेपरेट करना है। तो पावर कितना है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1, क्या लिखेंगे दोस्तों 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1, 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1, और देखो 2 में से पावर 1 घटेगा तो हो जाएगा 2x पावर 1, क्या हो जाएगा दोस्तों 2x पावर 1, और 2x पावर 1 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2x, क्या, क्योंकि किसी के पावर 1 लिखो नहीं लिखो बात बराबर है, पढ़ाया गया मैथमेटिक्स में। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों 2x। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बच्चों, तो फटाफट इसको लिखिए तो, और ध्यानपूर्वक हर एक स्टेप लिखना है आपको। पॉज करके फटाफट लिखिए। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे। इसलिए कुछ और हम क्वेश्चन करेंगे, देखिए आप। पहले कुछ बताते हैं दोस्तों, जैसे देखिए 1/x रहेगा, क्या दोस्तों 1/x रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं x पावर माइनस 1, क्या लिख सकते हैं दोस्तों x पावर माइनस 1। 1/x स्क्वायर रहेगा, इसको लिख सकते हैं x पावर माइनस 2, यानी नीचे रहेगा डिवाइड में, ठीक है, जब ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस में आ जाएगा, मतलब पावर ये प्लस में है, जो ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, फिर रूट एक्स है, क्या दोस्तों आपका रूट एक्स है। रूट एक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स पावर 1/2, क्या लिख सकते हैं दोस्तों रूट एक्स को हम लिख सकते हैं दोस्तों एक्स पावर 1/2, क्या लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2। फिर दोस्तों आगे देखिए 1/√x है, क्या दोस्तों 1/√x है। 1/√x को हम लिख सकते हैं, 1/√x को बच्चों लिख सकते हैं 1/x पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या। और जब फिर जब इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा x पावर माइनस 1/2, x पावर माइनस 1/2। पास में आ रही है, तो इतना फटाफट लिखिए तो आप लोग जल्दी पॉज करके लिखिए। लिख लिए होंगे बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट एक्स, क्या दोस्तों y इक्वल टू रूट एक्स, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। बोले सर इतना आसान क्वेश्चन कहाँ देते हैं, इसको तो चुटकी में बन जाएगा। क्या बोलोगे दोस्तों, चुटकी में बन जाएगा। पहले तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दोस्तों y इक्वल टू एक्स पावर 1/2, क्या लिख सकते हैं क्या
अब हमको बताया गया है dy बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई का मान कितना आ गया दोस्तों, x पावर 1/2, तो लिख सकते हैं x पावर 1/2 बाई डी एक्स। क्या दोस्तों, x पावर 1/2 अपन डी एक्स। ठीक है, फिर इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, क्या हमको जो रूल है क्या है, पावर को आगे मल्टीप्लाई करना है और पावर में से सेपरेट करना है। इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स, अब 1/2 माइनस 1, तो हो जाएगा दोस्तों 1/2 इंटू एक्स और 1/2 माइनस 1, तो हो जाएगा दोस्तों कितना, जैसे 1/2 आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ देख निकाल लीजिए 1/2 माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1, तो लिख सकते हैं 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2/1/2/2। पहले क्या करते हैं दोस्तों, लसा लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो इसे 2 हो जाएगा, फिर इसे डिवाइड कर 1 तो 1, फिर इसे डिवाइड कर 2 तो यह 2 आ गया, यानी आपका आ जाएगा -1/2। तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, इसका जो पावर आएगा कितना जाएगा, -1/2, कितना है दोस्तों, -1/2। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1/2 और इसको हम लोग फिर नीचे उतार लेंगे, जब नीचे उतारेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा x का पावर, क्या हो जाएगा दोस्तों, x का पावर 1/2 और फिर इसको लिख सकते हैं 1/2 और x पावर 1/2 को लिख सकते हैं दोस्त √x। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ रहा है दोस्तों, फटाफट लिखिए इसको मत लिखिएगा। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स पावर 3/2। क्या दोस्तों, y इक्वल टू एक्स पावर 3/2, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट लिख सकते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कितना है दोस्तों, x पावर 3/2 बाई डी एक्स है। कुछ नहीं करना है, जो पावर आगे गुना कर देना है, ठीक है। तो पावर आपका कितना है दोस्तों, आपका पावर आपका 3/2 है, तो लिख सकते हैं 3/2 इंटू एक्स और 3/2 में से -1 करना है, लिखेंगे 3/2 माइनस 1, तो आपका आ गया 3/2 इंटू एक्स और 3/2 में से -1 करोगे तो क्या जाएगा दोस्तों, x का पावर 1/2, x की पावर दोस्तों 1/2। देखो आप, जैसे ये 3/2 है -1, यानी नीचे कितना जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 2 हो गया, 3 - 2 कितना हो गया 1/2, तो आपका कितना जाएगा दोस्तों 1/2 आ रहा है आपका, क्या 1/2 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख दिए 1/2, फिर इसको लिख सकते हैं 3, इसको 1/2 को लिख सकते हैं √x/2 आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों, फटाफट लिखिए। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे, आगे चलते हैं। रूल नंबर 2, क्या दोस्तों, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखिए, रूल नंबर 2 क्या है, y इक्वल टू सी एक्स पावर n। क्या दोस्तों, y इक्वल टू सी एक्स पावर n, ठीक है। वेयर जहाँ पे c क्या दोस्तों आपका कांस्टेंट है, क्या दोस्तों आपका कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी सी एक्स पावर n इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे कर दो, क्या ऐसे लिखो आप, ठीक रहेगा, सी एक्स पावर n है अपन डी एक्स,
अब देखो c कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा c dx पावर n बटा dx। अब देखो रूल नंबर 2 से दोस्तों, जैसे c कांस्टेंट, c कांस्टेंट बाहर निकल गया, और रूल नंबर 1 से इसको हम लोग फिर तोड़ सकते हैं, n का पावर है। जैसे देखिए आपका पहला रूल क्या था, आपका y इक्वल टू एक्स पावर n था, तो आया था n इंटू एक्स n माइनस 1। तो यहाँ पे देखो x पावर n आ गया है, तो सेम रिश्तो हम उसी प्रकार लिख सकते हैं, लिखेंगे c इंटू n इंटू एक्स n माइनस 1। क्या दोस्तों, c इंटू एक्स पावर n टू n माइनस 1, ठीक है। यानी dy बाई dx क्या हो गया दोस्तों, c इंटू n इंटू एक्स n माइनस 1। याद रखिएगा y इक्वल सी एक्स पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, c इंटू n इंटू एक्स n माइनस 1, ठीक है। या डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, कोई बोलेगा ये कैसे आया, तो बोलिएगा ये अब आपका dy बाई dx क्या मशीन है, फिर y का मान डाले तो आपका ये बन के निकला, आपको डायरेक्ट बता देना है। तो फटाफट राइट डाउन कीजिए। ओके बच्चों, लिख लिए होंगे, इरेज करते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, y इक्वल टू 4x स्क्वायर। क्या दोस्तों, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी 4x स्क्वायर अपन dx। क्या दोस्तों, डी 4x बाई डी एक्स, 4 आपका कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो हो गया दोस्तों 4dx स्क्वायर अपन dx। क्या दोस्तों, 4dx स्क्वायर अपन dx। फिर देखो आप रूल नंबर 1 से इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे 4 इंटू 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1, यानी पावर जो है आगे आके गुना होगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा। फिर लिख सकते हैं दोस्तों 2 में से 1 घटेगा तो 1, और 4 टू जा 8, यानी कि 8x का पावर 1, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 8x आंसर। समझ में आ रही है दोस्तों, यहाँ तो कोई दिक्कत, फटाफट लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू 4 बाई रूट एक्स। क्या दोस्तों, y इक्वल टू 4 अपॉन रूट एक्स। तो इसको कहता है dy बाई डी एक्स क्या होगा। क्या दोस्तों, dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो पहले तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 4 और x के पावर माइनस 1/2। स्टेप देख लो, आप स्टेप देख लो, बेटर रहेगा। देखिए आप, जैसे y को हमको निकालना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हो y इक्वल टू 4, ऐसे लिख सकते हैं x पावर 1/2। क्या, फिर जब इसको ऊपर भेजेंगे तो आपका आ जाएगा y इक्वल टू 4x पावर माइनस 1/2। क्या दोस्तों, 4x पावर माइनस 1/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमको निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है, लिखेंगे इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी 4x पावर माइनस 1/2 अपन dx, ठीक है। और पावर अब क्या करेंगे, रूल नंबर 2 से कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 4, क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 dx के पावर माइनस 1/2 अपन dx। अब देखो रूल नंबर 1 से पावर को आगे गुना करेंगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों 4 इंटू माइनस 1/2 इंटू एक्स, अब माइनस 1/2 माइनस 1। क्या, अब देखिए ये 2 मरतबे कट जाएगा, लिख सकते हैं -2 x। अब देखिए -1/2 और -1, ठीक है, तो हो जाएगा -3/2। कितना हो दोस्तों, -3/2। कितना हो दोस्तों, -3/2। यहाँ तो समझ में आई, तो आपका ये हो गया दोस्तों आंसर। फटाफट लिखिए इसको, जल्दी कीजिए। ओके बच्चों, रूल नंबर 3,
y इजकल टू सी, रूल नंबर 3, y इजकल टू सी वेयर जहां पर सी क्या दोस्तों आपका, सी आपका कांस्टेंट है। क्या दोस्तों आपका, सी आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसलिए dy बाई डी एक्स यानी कि डी सी अपॉन डी एक्स और इससे क्या हो जाए 0। यानी दोस्तों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। इसका लॉजिक देखिए, लॉजिक साइंस बोलता है लॉजिक दीजिए। लॉजिक मतलब क्यों होता है, कैसे होता है, इसको प्रूव करना होता है, ठीक है। और साइंस जब हम पढ़ाएंगे हर एक चैप्टर में फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, उसका लॉजिक देंगे। और फिजिक्स में बहुत मजे वाला चीज़ है कि जो हम बताएंगे वो अपनी लाइफ में कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे सोचिए कि हम लोग को टेबल की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सोचिए नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर नहीं लगता ना दोस्त, तो हमको टेबल की आवश्यकता पड़ती, ना बेड की आवश्यकता पड़ती, ना बेंच की आवश्यकता पड़ती, या चेयर की आवश्यकता पड़ती, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। हम डायरेक्ट ऐसे बैठते और बैठे रह जाते। लेकिन दोस्तों ऐसे हम बैठेंगे तो हम गिर जाएंगे, क्योंकि नीचे क्या लग रहा है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और टेबल पर बैठते हैं या बेंच पे बैठते हैं या चेयर बैठते हैं, तो उसको हम उसे बैठते हैं तो उस पर एक नर्व फोर्स लगता है, जिसकी वजह से बैलेंस होता है, हम रिलैक्स होकर बैठते हैं। अगर दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता तो हमको चेयर की आवश्यकता नहीं पड़ती। बात में आ रही है। यानी साइंस में जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी बोलेंगे उसका लॉजिक होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, काय होगा, हर एक का आपको जवाब दिया जाएगा, उसको प्रूव भी किया जाएगा, और लाइफ में कैसे उसका यूज करते हैं ये भी सिखाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए लॉजिक, y इजकल टू दोस्त c, इसको लिख सकते हैं क्या, y इजकल टू c इंटू 1, क्योंकि 1 में गुणा करते इतना ही होगा, ठीक है। फिर लिख सकते हैं क्या, y इजकल टू c इंटू एक्स पावर 0, क्योंकि पता है किसी चीज़ का कोफिशिएंट अगर 0 हो मतलब 1। या समझिए 500 का कोफिशिएंट अगर 0 है मतलब कितना दोस्तों, 1 होगा, ठीक है। कितना दोस्तों, 1 होगा। अगर 10 का कोफिशिएंट 0 है मतलब 1 हो गया, ठीक है। कितना दोस्तों आपका, 1। अगर x का कोफिशिएंट 0 है मतलब 1, e का कोफिशिएंट अगर 0 मतलब 1, ठीक है। मतलब किसी चीज़ का कोफिशिएंट अगर 0 हो मतलब उसका मान कितना होता है दोस्तों, 1 हो जाता है। मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया होगा आपको बचपन में। अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं ये। अब देखिए y इजकल टू c एक्स पावर 0 आ गया,